जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे द पढ़ाई करो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम अपना सेट स्टार्ट करेंगे। चलिए, सेट नंबर 12 फर्स्ट है कि वर्तमान में राज्यपाल का कितना वेतन है, तो 3.5 लाख रुपए। नेक्स्ट है कि राज्य वित्त आयोग की गठन किसके द्वारा किया जाता है, तो राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट है कि विधानसभा सदस्य बनने हेतु क्या योग्यताएं हैं, तो वह भारत का नागरिक हो, सही है, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लाभ के पद पर ना हो, पागल या दिवालिया, तो ये सभी आपका जो है सही है। नेक्स्ट है कि विधानसभा के कार्य संचालन हेतु गणपूर्ति कुल सदस्य का कितना होना चाहिए, तो 1/10। नेक्स्ट है कि विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है, तो वो आपका होता है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायत के गठन हेतु गांवों की कितनी जनसंख्या होना अनिवार्य है, तो 7000। नेक्स्ट है कि राज्य महिला आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो ये आपका होता है 3 वर्ष। ठीक है, राज्य महिला आयोग में जो सदस्य काम करते हैं उनका कार्यकाल होता है 3 वर्ष। नेक्स्ट है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना का आरंभ किया गया था, तो ये हो जाएगा आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना का आरंभ किया गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला पटना प्रमंडल के अंतर्गत नहीं आता है, तो जहानाबाद जिला जो है आपका पटना प्रमंडल के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी कैमूर, बक्सर, नालंदा ये सब आता है। जहानाबाद गया के अंदर आता है ना, मगध। 10 नंबर है कि बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन है, तो बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री है महामाया प्रसाद सिन्हा। जैसे कि राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो 1962 ईस्वी। नेक्स्ट है कि बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो गंगा नदी की लंबाई है 445 किलोमीटर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को खादर कोह के नाम से जाना जाता है, ये आपका दुर्गावती जलप्रपात को खादर कोह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि बलथर मिट्टी की प्रकृति क्या होती है, तो ये आपका एसिडिक होती है बलथर मिट्टी, अम्लीय। नेक्स्ट है कि बांगर मिट्टी में किसकी प्रधानता अधिक होती है, तो पोटास की प्रधानता जो है अधिक होती है। नेक्स्ट है कि किस वर्ष बिहार में भूषण भूकंप आया था, तो ये 1934 के टाइम में जो है बिहार में भीषण भूकंप आया था। नेक्स्ट है कि पुस्तक दिगंत में टोकरी थेरी गाथा के लेखक कौन है, तो ये है अनामिका है। ठीक है, अनामिका जी ने लिखा है दिगंत में टोकरी थेरी गाथा, इसके लिए उन्होंने पुरस्कार भी मिला था। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री कोशी मलबरी योजना के अंतर्गत कितने जिलों का चयन किया गया है, तो ये आपका 7 जिलों का चयन किया गया मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट है कि बिहार में चर्म प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है, तो ये आपका मुजफ्फरपुर में की गई है। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री सुरक्षा योजना के तहत सरकार द्वारा लाभार्थियों को कितनी राशि प्रदान की जाती है, तो 51,000 राशि जो है मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत सरकार प्रदान करती है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसे बिहार की राजनीति का संत कहा जाता है, तो भोला पासवान शास्त्री को बिहार के राजनीति का संत कहा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी को कैरेल केबाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम कैरेल केबाल मिट्टी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि दिए गए विकल्पों में कौन सी नदी दक्षिण दिशा में गंगा नदी में मिलती है, तो ये आपका हो गया सोन, फल्गु, पुनपुन, कर्मनाशा। पुनपुन, कर्मनाशा और फल्गु हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। सोन तो इधर नॉर्थ साइड से। चलिए देखते हैं निम्नलिखित में से किसे घोघा झील के नाम से जाना जाता है, तो ये गोगाबिल झील को घोघा झील कहते हैं, कटिहार में है। नेक्स्ट है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को। नेक्स्ट है कि परवर्ती गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो अंतिम शासक आपका जीवित गुप्त थे। ठीक है, अब चलिए हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि औदंतपुरी और नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था, तो बख्तियार खिलजी ने किया था। नेक्स्ट है कि चीनी यात्री इत सिंह बिहार का भ्रमण कब किया था, तो ये किया था 7वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है कि नालंदा महाविहार की स्थापना किस गुप्त शासक ने
की थी? तो कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। नेक्स्ट है कि पाल वंश के द्वितीय संस्थापक के रूप में कौन जाना जाता है? तो गोपाल इसमें से नहीं है। अच्छा, पाल वटकर नहीं, द्वितीय संस्थापक है। पाल वंश का संस्थापक है गोपाल, ठीक है, और लेकिन द्वितीय अगर कहेगा तो महिपाल, महिपाल को द्वितीय संस्थापक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है कि देवपाल ने जावा के शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर किस स्थान पर एक बौद्ध महाविहार के लिए की देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान में दिए थे? तो नालंदा, ठीक है, देवपाल ने दिया था, लेकिन किसने कहा था? तो बालपुत्र देव का अनुरोध पे दिया गया था। नेक्स्ट है कि मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। यह मकबरा किसके द्वारा निर्मित करवाया गया था? तो ये मकबरा आपका निर्मित कराया गया इब्राहिम खान के द्वारा। मनेर में जो मखदूम शाह दौलत का मकबरा है वो इब्राहिम खान के द्वारा निर्मित करवाया गया था। नेक्स्ट है कि चीनी यात्री हेनशांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। नेक्स्ट है कि कर्नाड वंश का पूर्णतः अंत हुआ? तो ये 1378 ईस्वी में कर्नाड वंश का पूर्णतः अंत हो गया। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सल्तनत काल में बिहार के प्रांतपति नहीं रहा था? तो ये आपका मुबारिज खां जो है बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था, बाकी हातिम खां, तुगान खां, सैफुद्दीन ऐबक ये सब प्रांतपति रहा है। नेक्स्ट है कि बिहार के राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? तो ये दिया था तुर्कों ने, ठीक है, बिहार का नाम बिहार दिया था तुर्कों ने। नेक्स्ट है कि अमर सिंह के अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर निम्नलिखित में से, अमर सिंह को अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर निम्नलिखित में से किस जेल में रखा गया था? तो गोरखपुर जेल में उनको बंदी बना के रखा गया था। नेक्स्ट है कि चंपारण एग्रीगेरियन समिति के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं थे? तो आपका श्याम प्रसाद जो थे वो सम्मिलित नहीं थे, बाकी एफजी सलाय, एलसी अदामी, राजा हरिहर प्रसाद ये सब थे। नेक्स्ट है कि वर्ष 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो नारायण प्रसाद थे, ठीक है, नारायण प्रसाद थे। 1923 में यहाँ स्थापित हुआ था स्वराज दल, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो नारायण प्रसाद। नेक्स्ट है कि इल्तुतमिश ने किसे बिहार प्रांत में दिल्ली सल्तनत के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया? तो ये मलिक अलाउद्दीन जानी को जो है इल्तुतमिश ने बिहार प्रांत में दिल्ली सल्तनत के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था। नेक्स्ट है कि पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृतांत में मिलता है? तो ये मिलता है आपका मेगास्थनीज का। नेक्स्ट है कि मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित हुआ था? तो प्रथम ब्राह्मण राज्य जो है आपका पुष्यमित्र शुंग के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सैंड्रोकोटस के रूप में किसने किया है? तो ये आपका है सर विलियम जोन्स ने किया था। नेक्स्ट है कि मौर्यकालीन शासन व्यवस्था कितने प्रांतीय भागों में विभक्त था? तो 5 प्रांतीय भागों में जो है मौर्यकालीन शासन व्यवस्था विभक्त था। नेक्स्ट है कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? तो 261 ईसा पूर्व में जो है इसने आक्रमण किया था अशोक ने कलिंग पर। नेक्स्ट है कि किस जैन संगति के बाद जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर में विभाजित हो गया था? तो प्रथम जैन संगति से ही जो है दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजित हो गया था। नेक्स्ट है कि बिहार के किन क्षेत्रों तक अंग महाजनपद का विस्तार था? तो भागलपुर एवं मुंगेर जो है अंग महाजनपद तक जो है विस्तार था, भागलपुर से मुंगेर। नेक्स्ट है कि बृहद्रथ वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? तो ये जरासंध थे बृहद्रथ वंश के सबसे प्रतापी राजा। नेक्स्ट है कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये नागदशक जो है हर्यक वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस स्थान से अशोक के स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं? तो ये आपका हो जाएगा चंपारण से प्राप्त हुए हैं अशोक के स्तंभ लेख, ठीक है, लौरिया अरेराज लौरिया